क्यों माना जाता है किंग कोबरा को सांपों का किंग? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, यूं तो विश्व में बहुत सारी सांपों की प्रजाति हैं, लेकिन उनमें भी कई सारी प्रजाति सामान्य तो कई सारी प्रजाति बेहद जहरीली होती हैं। किंग कोबरा भी उन्हीं सांपों में से एक नहीं बल्कि सबसे जहरीला सांप है। किंग कोबरा एक लंबे माप और बड़े आकार का सांप है। वैसे देखा जाए तो यह धरती पर पाए जाने वाले सभी सांपों में सबसे डरावना सांप है। ये अपने आकार और जानलेवा डंक के लिए बहुत जाना जाता है। किंग कोबरा की कुछ खासियत हैं, जैसे कि अलग तरह की आवाज़ निकालना, घोंसला बनाने की कला, जी हाँ घोंसला बनाने की कला, और ख़ास किस्म का रंग। दोस्तों, ये खासियत किंग कोबरा को अन्य सांपों की तुलना में अलग पहचान दिलाते हैं। ये प्रजाति दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया जैसे भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया इन देशों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आमतौर पर इसकी लंबाई 10 फीट से 13 फीट तक हो सकती है, लेकिन कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 20वीं सदी के मध्य ब्रिटेन के लंदन जू में एक कोबरा था जिसे मलेशिया के जंगलों से पकड़ा गया था। जब इसकी लंबाई की माप की गई तो माइंड ब्लोइंग 18 फीट 9 इंच, लगभग 19 फीट इतना लंबा था। क्यों था ना सच में किंग। आगे बढ़ते हैं। खतरे की स्थिति में ये अपने हुड यानी कि फन को फैला लेते हैं ताकि दुश्मन के सामने खुद को बड़ा दिखा सकें, और ये अपने आप को ज़मीन से लगभग 6 फीट तक ऊंचा उठा सकते हैं। क्यों शौक लगा ना। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ज़मीन पर रेंगते सांप से जब इतना डर लगता है तो 5 से 6 फीट तक खड़े कोबरा को देखते ही इंसान को हार्ट अटैक आ सकता है। कई बार किंग कोबरा अपनी आवाज़ से भी सामने वाले को चैलेंज करता है। एक डरावनी आवाज़ निकालने के लिए ये अपनी सांस को खींचकर उसे तेज़ी से अपने मुंह और नथुने से बाहर निकालता है, जिससे एक भयभीत करने वाली भयंकर फुफकार सुनाई देती है। किंग कोबरा का जहर काटे गए जीव के नर्वस सिस्टम पर तेजी से असर करता है, जिससे शीघ्र बेहोशी, आंखों की रोशनी में धुंधलापन और शरीर को लकवा मारना जैसे लक्षण दिखते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, किंग कोबरा अपने शिकार के हिसाब से उसके शरीर में अपना जहर छोड़ते हैं, जबकि यह एबिलिटी अन्य सांपों में नहीं होती है। जैसे कि यदि शिकार बड़ा है तो ज़्यादा मात्रा में, और यदि शिकार छोटा है तो कम मात्रा में उसके शरीर में जहर छोड़ते हैं। इसके एक दंश में लगभग 2 छोटे चम्मच जितना जहर होता है, जो एक नॉर्मल आदमी को 30 मिनट में और 5400 किलोग्राम वजन के एक हाथी को 3 घंटे में मौत की नींद सुला सकता है। क्यों शौक लगा ना। फिर से आगे बढ़ते हैं। किंग कोबरा का मुख्य भोजन ज़्यादातर दूसरे सांप ही होते हैं। यहाँ एक और ट्विस्ट है, यदि किसी एक किंग कोबरा दूसरे किंग कोबरा को डस लेता है तो क्या वो मर जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि वो एक ही प्रजाति के हैं और उनका जहर भी एक ही है। बहुत सारे अन्य पशुओं तथा जानवरों की तरह नर किंग कोबरा मादा किंग कोबरा के लिए झगड़ते हैं। अरे शर्माइए मत। जहाँ दूसरे सांप रात के समय अधिक सक्रिय होते हैं, किंग कोबरा दिन के समय सक्रिय होते हैं। अब बात करते हैं इनके घोंसलों की। तो अन्य सांप कहीं भी अंडे दे डालते हैं, लेकिन मादा किंग कोबरा अंडे देने के लिए घोंसला बनाती है। मादा कोबरा इस घोंसले में 20 से 30 अंडे देती है और बिना कुछ खाए पिए अगले 2-3 महीने तक इसे सेकती है, और तब तक सेकती है इन अंडों को जब तक के अंडे फूटने नहीं लगते। देखरेख और सुरक्षा में एक किंग कोबरा की प्रमाणित आयु 22 साल रिकॉर्ड की गई है। यही नहीं, ये ऊंचाई पर चढ़ने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। एक बार एक किंग कोबरा को पिट वाइपर सांप का 65 फीट खड़ी चढ़ाई पर पीछा करते देखा गया, और ये तैरने में भी खूब एक्सपर्ट होते हैं। अब आप बताइए कि इतने सारे गुण होने पर किंग कोबरा को सांपों का किंग क्यों ना कहा जाए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।
वीडियो के अंत तक रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक और शानदार टॉपिक के साथ।